जबलपुर के एक सरकारी कॉलेज में 70 छात्राओं के मोबाइल पर अश्लील मैसेज और वीडियो भेजे गए। फिर इन छात्राओं से पैसों की डिमांड की गई। हैरानी की बात यह है कि करीब 53 छात्राओं ने डर की वजह से रुपए भेज भी दिए। 4 दिन से व्हाट्सएप पर अश्लील वीडियो और मैसेज भेजे जा रहे हैं। छात्राओं ने इसकी शिकायत कॉलेज प्रिंसिपल और पुलिस से भी की है। सभी बीए फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक की छात्राएं हैं। एबीवीपी और एनएसयूआई ने एसपी ऑफिस घेरकर प्रदर्शन भी इस मामले में किया है। ब्लैकमेलिंग का गंदा खेल करने वाले अभी भी पकड़े नहीं गए हैं, जो खुद को पुलिस वाले बता रहे हैं और कहते हैं कि मम्मी पापा को गंदे वीडियो भेज दूंगा। एआई वीडियो से इज्जत पर बन आई है तो लड़कियों ने पैसे भी भेज दिए। लड़कियों के नंबर टेलीग्राम ऐप से निकाले गए। वीडियो से धमकी देकर ब्लैकमेलिंग की गई। इन वीडियो को देखकर छात्राएं डर गईं। एक छात्रा ने बताया कि उसके पास कॉल आया तो उधर से एक लड़के ने बोला कि वो विक्रम गोस्वामी बोल रहा है। गंदे गंदे वीडियो भेजने लगा और फिर बोला कि मैं तुम्हारा नंबर वायरल कर दूंगा, तुम्हारे घर पुलिस पहुंचेगी। उसने 3000 रुपए मांगे तो मैंने डर के मारे 1500 रुपए भेज भी दिए। लड़की बता रही है कि वो डरी हुई है। इस पूरी वारदात में कितने लोग शामिल हैं, ये कब से चल रहा था, इससे कितनी छात्राएं प्रभावित हुई हैं, ये सभी सवाल अब पहेली बने हुए हैं, जिनके जवाब तलाशने में पुलिस जुटी है। जिस तरीके से अभी तक की जानकारी है, यहाँ एक साथ 70 लड़कियों के 70 छात्राओं के एआई के जरिए अश्लील वीडियोस बना दिए गए और विक्रम गोस्वामी नाम का ये जो शख्स है, जो खुद को विक्रम गोस्वामी बता रहा है, ये भी नहीं मालूम कि उसका असली नाम है या नकली नाम है। ये लड़कियों को फोन करता है, फिर उन्हें व्हाट्सएप पर गंदे वीडियो भेजता है, उनकी गंदी पिक्चर्स भेजता है, कहता है कि तुम्हारे मम्मी पापा को भेज दूंगा, ये वायरल कर दूंगा, तुम्हारा नंबर वायरल कर दूंगा और फिर पैसों की डिमांड करता है। फिर जानकारी ऐसी आई है कि कुछ लड़कियों ने डरकर पैसे दे भी दिए, लेकिन अब लड़कियां बहुत सहमी हुई हैं, डरी हुई हैं। स्कूल प्रिंसिपल से लेकर पुलिस तक ये बात पहुंचाई गई है। पहले मैसेज आता है कि आप कैसे हो, उसके जब हम लोग पूछते हैं आप कौन हो तो वो गंदे मैसेज भेजने लगता है, न्यूड वीडियोस भेजता है। फिर दूसरे नंबर से कॉल आता है कि मैं ऐसा ही विक्रम गोस्वामी बोल रहा हूँ गोरखपुर थाने से, और फिर वो मतलब बोलता है कि आपके खिलाफ कंप्लेन रजिस्टर्ड हुई है, आपका फेस दिख रहा है एक न्यूड वीडियो में, अगर आपको कंप्लेन हटवानी है तो आप मुझे 5000 रुपये भेज दो तो आपकी कंप्लेन हट जाएगी। हम लोग ने बोला कि हम लोग ने जब कुछ गलत नहीं किया तो हम लोग क्यों पैसे दें, हम लोग कोई पैसे वैसे नहीं देंगे। तो बोलता है कि हम आपके घर तक आएंगे, फिर आपकी बदनामी होगी और फिर आप लड़की हो, फिर आप समझना कि क्या हो सकता है। सर हम लोग एसपी ऑफिस आए थे शिकायत करने, सर ने बोला है कि वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे और उसे जल्दी से जल्दी भी निकालेंगे जो भी इसके पीछे है। हम लोगों ने मानकोर महाविद्यालय में एक ब्लैकमेलिंग का केस आया था कि छात्राओं को ब्लैकमेल न्यूड वीडियोस और फोटोज के माध्यम से ब्लैकमेल किया जा रहा है और उनसे पैसे लिए जा रहे हैं। तो उसी को देखते हुए हम लोगों ने उग्र आंदोलन किया है आज एसपी ऑफिस में। देखिए, कॉलेज का जो ऑफिशियल ग्रुप आजकल बनते हैं कि उन ग्रुपों के माध्यम से उन तक सूचना पहुंचती है, तो अगर वे ग्रुप में सिर्फ एडमिन उनकी टीचर्स हैं, एचओडी हैं, तो फिर तो ये सोचने का विषय है कि छात्राओं का नंबर बाहर जा कहां से रहा है। आप स्वयं सोचें, अगर मैं किसी अच्छे ऑफिशियल ग्रुप में कॉलेज में ऐड हूं और वहां से नंबर जा रहा है, तो यानी कि कॉलेज के किसी व्यक्ति ने ही नंबर दिया है, तभी वो हर एक छात्र तक पहुंच रहा है। आज कल तक ये डेटा 70 था और आज हमारे पास 3 और बढ़ गई हैं, तो 73 हो गई हैं। वो हमारे महाविद्यालय में छात्राओं ने जो प्रदर्शन किया, उनकी ये मांग थी कि उनके मोबाइल पे कोई व्यक्ति जो है उनके से डिमांड करता है पैसे की और फ़ोटो वगैरह उनकी मांगता है। बच्चियाँ बेचारी छोटी अनजान है। उन्होंने मुझे जो जानकारी आज मिली कि इतनी सारी लड़कियों थी, ये मुझे पहले कभी नहीं मिली थी, क्योंकि मैं तो बच्चों के लिए आखिरी दम तक लड़ने वाली प्राचार्य हूँ और अभी भी मैं एसपी ऑफिस क्राइम ब्रांच जाकर बच्चों की शिकायत को वहाँ दर्ज कराऊंगी और यदि यहाँ निराकरण नहीं होगा तो मैं भोपाल तक जाऊँगी, क्योंकि मैं एक महिला महाविद्यालय में हूँ और मेरा दायित्व है कि बच्चों की समस्या, यदि इस प्रकार के क्राइम बढ़ रहा है हमारे यहाँ पर, तो उसका अंत होना चाहिए। जी, ये एक थाना मदन महल क्षेत्र में आज हुआ है। ये एक एसेंशियली साइबर फ्रॉड की घटना है। इसमें हुआ ऐसा है कि एक लड़की के पास एक आदमी का फ़ोन आता है ऐसे कि आपके फ़ोन से आपके नंबर से किसी दूसरे लोगों के कुछ वीडियोस वायरल किए गए हैं
और आप ये हटवा लीजिए वीडियो, नहीं तो कार्रवाई की जाएगी। और इसमें आपको फिर उनसे कहते हैं कि आप कुछ पैसे ट्रांसफ़र करिए। तो इसी रेफ़रेंस में कुछ जब ऐसे फ्रॉड के चलते हुए कुछ पैसे वग़ैरह कहीं ट्रांसफ़र किए गए। तो इस रेफ़रेंस में जब ये सूचना हमारे पास आई और लड़कियों ने कंप्लेंट की है, तो इस मामले का संज्ञान लेते हुए हमने इसमें जो साइबर फ्रॉड को मानते हुए इसमें एफआईआर रजिस्टर की है। तो इसमें 420 आईटी एक्ट पुलिस अधिकारियों से लेकर कॉलेज के प्रिंसिपल तक आपने अलग अलग बयान सुन लिए। ये सब कुछ हो रहा था काफ़ी दिन से और ऐसे में 70 जो लड़कियां हैं वो इस जाल में फंसती हुई नजर आई। यहाँ महाविद्यालय की ये छात्राएं हैं और अभी जिस तरीके से ये अपडेट मिल रहा है, विक्रम गोस्वामी नाम का ये शख्स बताया जा रहा है और अब इसके खिलाफ जो छात्राएं हैं वो तो आ ही गई हैं। एबीवीपी और एनएसयूआई के जो छात्र हैं उनके जरिए भी प्रदर्शन हो रहा है। अधिकारियों से मांग हो रही है कि बहुत जल्द से जल्द ऐसे शख्स को पकड़ा जाए जो लड़कियों को ब्लैकमेल कर रहा था। एआई के जरिए यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए उन लड़कियों के गंदे अश्लील वीडियो बनाए जा रहे थे और फिर लड़कियों को भेजकर उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा था। लड़कियों ने सीधे स्वभाव में कहा कि हमारी कोई गलती नहीं, हमने ऐसा कुछ किया नहीं, लेकिन फिर उन्हें ब्लैकमेल किया गया कि आपके यही वीडियोस वायरल कर दिए जाएंगे और आपके माता पिता को भेज दिए जाएंगे, कल को पुलिस केस होगा तो हमें मत कहना। और खुद को एसआई बताया है। गोरखपुर में तैनात एसआई यानी कि सब इंस्पेक्टर विक्रम गोस्वामी नाम के इस शख्स ने बताया है। ये जो पूरी खबर है, बहुत से लोगों के दिल की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। बहुत से ऐसे पेरेंट्स भी हैं जिनकी बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, छात्राएं हैं और वो डरे हुए हैं कि आखिर ऐसा होता कैसे है। इसको समझेंगे। खुशबू जैन मेरे साथ में जुड़ गई हैं, साइबर लॉ एक्सपर्ट। मेरे साथ एसीपी रिटायर्ड वेद भूषण शर्मा सर भी जुड़ गए हैं, पूर्व पुलिस अधिकारी हैं। उनसे भी बात करेंगे कि आखिर इस तरह के जब केस सामने आते हैं तो कानून कैसे काम करता है। लेकिन सबसे पहले खुशबू जैन, मैं आपका रुख कर रही हूँ। यहाँ 70 लड़कियों को इस जाल में फंसाया गया। बहुत सी स्टूडेंट्स ऐसी हैं जो पैसे भी दे गई। एआई के जरिए ये वीडियोस बनते कैसे हैं, और अगर, क्योंकि ये किसी के साथ भी हो सकता है, इन लड़कियों के साथ हुआ है, कल को आपके और मेरे या किसी और के साथ भी हो सकता है। ये अगर हो रहा है लड़कियों के साथ तो वो क्या करें, उनके राइट क्या हैं? पहले तो ये जानने की और समझने की बहुत सख्त जरूरत है कि हम टेक्नोलॉजी की दुनिया में हैं और एआई से हूबहू आपकी पिक्चर बन सकती है, आपकी वीडियो बन सकती है, आपकी आवाज तक क्लोन हो सकती है। तो ये जो बात है, ये तीनों चीजें समझने की हम सबको जरूरत है और सोसाइटी को भी समझने की जरूरत है, क्योंकि ताकि ये ब्लैकमेल ना हो सके। जो लड़कियां आधे तरीके से ब्लैकमेल होती है क्योंकि उनको पता है उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया है, बट उन्हें लगता है कि अगर ये वीडियो बाहर आई उससे जो सोसाइटी जिस तरीके से उनको देखेगी या उनके माँ बाप जिस तरीके से उस चीज को देखेंगे, उस डर के मारे वो ब्लैकमेल हो जाती है। तो पहली चीज तो ये सबको जानने की जरूरत है कि जो पिक्चर्स आप देखते हैं आज की दुनिया में, आप उन पर रिलाई नहीं कर सकते अपनी आंखों से। दूसरी बात जो होती है, कोई भी पुलिस आपको कॉल करके या आपको मैसेजेस करके आपको ब्लैकमेल नहीं कर सकती है। तो ये आपको समझने की बहुत सख्त जरूरत है कि आप इन पे रिलाय ना करें। भले से उनका फोटो लगा हो व्हाट्सएप पे या फिर ट्रू कॉलर पे उनका नाम आ रहा हो, आपको उनके ऊपर रिलाय करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है और आप बिल्कुल ब्लैकमेल ना हो, बिल्कुल भूल जाए उस बात को। अब तीसरी बात होती है कि कैसे आप इसको बचा जाए। अगर बचने के बाद में भी अगर कुछ आपके साथ ऐसा हो गया है तो क्या करना चाहिए। तो आप एक cybercrime.gov.in, cybercrime.gov.in, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पोर्टल है। आप यहाँ पे जाकर गोपनीय कंप्लेंट भी कर सकते हैं और प्रॉपर कंप्लेंट भी कर सकते हैं, जहाँ पे आप डिटेल डालें कि आपके साथ में ये हुआ है और उसकी स्क्रीनशॉट लगाएं और वो नंबर्स और उनकी डिटेल्स दें, ताकि वहां पे स्विफ्ट एक्शन हो सके उस क्रिमिनल के खिलाफ। अब लॉ में क्या प्रावधान है? लॉ में बहुत सारे प्रावधान है। कोई भी आपकी पिक्चर चुरा नहीं सकता, उसको मॉर्फ नहीं कर सकता। आइडेंटिटी थेफ्ट एक पनिशेबल ऑफेंस है। पिक्चर को मॉर्फ करना, आपके चेहरे के साथ में कुछ और बॉडी लगाना या किसी और तरीके से उसको यूज करना या मिसयूज करना, उनका राइट उनके पास नहीं होता है, वो भी पनिशेबल ऑफेंस है। फ्रॉड होना, मॉडेस्टी ऑफ विमेन को हर्ट करना, ये सारे पनिशेबल ऑफेंस है। ये बहुत अच्छे ऑफेंसेस है और नए लॉ में भी इन ऑफेंसेस की बात की गई है। तो आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। आप इवन विमेन हेल्पलाइन नंबर्स होती है, आप उनको कॉल कर सकते हैं और वहां पे अपनी कंप्लेंट को अच्छा रजिस्टर कर खुशबू, सकते ये हैं। तो सारी वो चीज़ें हो गई कि आप केस दर्ज करा सकते हैं, आप अपने राइट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाकर इस शिकायत को दर्ज करा सकते हैं। लेकिन
हम लोगों के फोटोज तो जगह जगह होते हैं, कैसे उन्हें सिर्फ सिक्योर कर सकते हैं ताकि अगला बंदा उन्हें इस्तेमाल ना कर सके। और क्योंकि ये हम जानते हैं कि हमने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन जब इस तरह के वीडियोस अपनी आंखों से देख लें तो हर आम इंसान डर सकता है, सहम सकता है, और इस बात से डर लग सकता है कि वो पेरेंट्स तक, घर वालों तक, और फिर अब लोगों के सामने अगर ये चीजें आ जाएंगी तो हम कहाँ कहाँ सफाई देंगे। जी बिल्कुल, इसीलिए मैंने आपको वो शुरुआत की थी। पहला तो आप प्रिवेसी सेटिंग्स रखें, आप अपने पिक्चर्स को इतने ओपनली शेयर ना करें। आप दोस्तों को भी इस तरीके से उन पिक्चर्स को शेयर ना करें जो थोड़ी प्राइवेट पिक्चर्स है या एक्सप्लिसिट पिक्चर्स है। दूसरी चीज, तीसरी चीज, अगर ये चीज हो भी गई है तो प्लीज डरे नहीं। अच्छा, मैं आपको आपने फिर बोला कि प्राइवेट पिक्चर्स आपको शेयर नहीं करनी है। नॉर्मल हमारी जो प्रोफाइल पिक भी होती है, नॉर्मल जो पब्लिक अपीयरेंस हमारी होती है, चेहरा तो हमारा उसमें होता है। हमने देखा है कई एआई वीडियोस और फोटोज, वो तो अभी सोशल मीडिया पर भरमार है ऐसी चीज़ों की जहां सिर्फ आपके फेस का इस्तेमाल कर दिया जाता है, बॉडी कुछ और होती है। तो फिर ये तो ऐसे भी हो जाएगा, जो डिसेंट पिक्चर्स हैं, जो ऐसी नहीं है, उनका भी इस्तेमाल गलत तरीके से हो सकता है। इसीलिए उसका सॉल्यूशन एक ही है। मैं आपको फिर से वही दोहरा रही हूँ हाँ। कि एज इंडिविजुअल, एज सोसाइटी, एज पेरेंट्स, हमको इससे ऊपर उठना पड़ेगा। कोई भी पिक्चर, कोई भी वीडियो जो हम इंटरनेट की दुनिया में देख रहे हैं, व्हाट्सएप पे वायरल हो रही है या सोशल मीडिया पे आ रही है, आप उन पे रिलाय बिल्कुल ना करें। वो एआई जनरेटेड पिक्चर हो सकती है। हम एआई की दुनिया में हैं, हम कैसे रिलाय कर सकते हैं? मैं आपको बोल रही हूँ, आवाज क्लोन हो सकती है, तो पिक्चर्स और वीडियोस बनाना तो कितना आसान हो गया है विद एआई। तो आप इमीडिएटली उसको कंप्लेंट करें, उसको रिपोर्ट करें, उससे डरने की बजाय। और ये जो शेमिंग होती है ना, कि जो जो बेचारा विक्टिम है, लड़की है, उसको जो शेम करते हो, कॉन्सेप्ट को भी आपको चेंज करना पड़ेगा कि आप उनको शेम, बिकॉज इसी का फायदा उठाते हैं ये क्रिमिनल्स। उनको लगता है इसको लेकर तो कभी कंप्लेंट नहीं होगी, कोई एक्शन नहीं होगा, बिकॉज वो डर के मारे कभी इस चीज को बाहर नहीं लाएगी, तो मैं आराम से ब्लैकमेल करके ये चीजें कंटिन्यू करता हूँ। और ये एक से फिर बढ़ते बढ़ते हजार की तादाद पे बढ़ जाता है कि वो जो एक इंसान है, उसको लगता है ये तो बहुत आसान तरीका है पैसा कमाने का, ब्लैकमेल करके, तो वो कंटिन्यूअसली ये काम करता है। तो आई थिंक हम सबको ये जानने की जरूरत है, हम सबको अपने मन में ये बिठाने की जरूरत है कि कोई भी पिक्चर अगर आप देखते हो, वो कितनी भी रियल ना लगे, रियल लगे, आप उसको रियल नहीं माने। आपके अंदर एक डाउट होना चाहिए, और उसको समझने के भी बहुत तरीके हैं। अगर आप समझ चाहते हैं कि वो रियल है या नहीं है, हाँ। और बहुत सारे एप्स है, एआई टूल्स है, जहां पे उन पिक्चर्स को डालकर जनरेट किया जा सकता है इंस्टेंटली कि ये एआई जनरेटेड पिक्चर है। और फिर उसको आप अपने पास रख सकते हैं, अपने पेरेंट्स को बता सकते हैं, या एक मैसेज कर सकते हैं कि ये रिपोर्ट है, ये एआई जनरेटेड पिक्चर है, आप इस पे विश्वास ना करें। यानी कि थोड़ा सा अवेयरनेस की ज़रूरत होगी। और अगर 70 स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हुआ है, शुरू में हो सकता है कि स्टूडेंट जो थी वो डर गई, सहम गई और इस बारे में बोली नहीं, लेकिन जब देखा होगा एक से ज़्यादा लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, यानी कि छात्राओं के साथ ऐसा हो रहा है, तो यूनिटी में फिर शायद आवाज़ उठाने की हिम्मत मिली होगी। चूंकि आप सशक्त एक महिला हैं खुशबू, और बहुत खुलकर बात कर रही हैं, तो मैं चाहूँगी आप मेरे साथ रहें, क्योंकि मध्य प्रदेश से ही एक और ऐसी खबर है जिसने पूरे देश को चौंका कर रख दिया, ये कहिए झकझोर कर रख दिया। मध्य प्रदेश के उज्जैन में दिन दहाड़े रेप का एक वीडियो आया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वीडियो कोयला फाटक इलाके का बताया जा रहा है। पुलिस ने एक्शन लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। शर्म की बात इसमें यह भी है कि सड़क पर दिन दहाड़े खुलेआम एक महिला के साथ युवक रेप कर रहा था, और लोग महिला की मदद करने की बजाय सिर्फ वीडियो बना रहे थे। बताया जा रहा है कि महिला मजदूर है, वो कोयला फाटक इलाके से गुजर रही थी। इसी दौरान युवक ने उसे रोक लिया, सड़क किनारे फुटपाथ पर ले जाकर जबरन उसके साथ रेप किया। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर कल दिन भर वायरल रही, अलग अलग कमेंट्स के साथ वायरल रही। खुशबू जैन मेरे साथ में है, आप एक सशक्त महिला हैं खुशबू। अगर आपने ये वीडियो देखा हो, कल जब मैंने वीडियो देखा तो मेरा दिन पूरा खराब हो गया। दिन भर ये बात मेरे दिमाग से नहीं निकली, क्योंकि अभी तक जब ये घटनाएं हो रही थी तो कहीं अंधेरे में हो रही थी, दिन के उजाले में नहीं थी, या किसी बंद कमरे में हो रही थी। लेकिन जब ये तस्वीर मैंने देखी तो मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। लोग वीडियो बनाते रहे, महिला की मदद नहीं की। फिर उसमें बाद में कमेंट्स, या बेचारी महिला, या आरोपी को सजा दीजिए, इस तरह के कमेंट्स की तो भरमार है। लेकिन अगर उस जगह खड़े हुए उन लोगों ने महिला की मदद की होती तो ये होता नहीं। जी बिल्कुल, आई थिंक लीगल से ज्यादा ये एक आपके और मेरे फीलिंग्स की बात यहाँ पर आ जाती है, या क्या हम इस चीज़ को लेकर किस तरीके से हम देखते हैं, उसकी बात आ जाती है। और अगर आप देखोगे तो हम उस टेक्नोलॉजी की दुनिया में हैं जहाँ पे हम रियल वर्ल्ड से ज़्यादा रियल वर्ल्ड में डूब गए हैं। और इसीलिए आप देखोगे कि इस तरीके की जब घटनाएं होती है, तब हेल्प करने के बजाय हम
मोबाइल से वीडियोस बना रहे होते हैं, कोई जब डूब रहा होता है तब भी हम मोबाइल से वीडियोस बना रहे होते हैं। बकायदा आप बनाए वीडियोस, कोई एक इंसान बनाए, पर जब सारे लोग इस तरीके से सिर्फ शांति से देखकर वीडियो बना रहे होते हैं तो ये बहुत ही दर्दनाक सिनारियो हो गया है। दूसरी चीज, लोगों को लगता है कि अगर हम इन्वॉल्व होंगे, मैं बहुत प्रैक्टिकल बात कर रही हूँ, तो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगेंगे, पुलिस स्टेशन के चक्कर लगेंगे, विटनेस बनने के बाद में भी बहुत परेशानी का सामना करता है, बिकॉज हमारा प्रोसेस बहुत टीडियस था। तो उसी के मद्देनजर अगर आप देखोगे तो हमारे जो 3 नए क्रिमिनल लॉज आए हैं, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो हमारा चेंज हुआ है, वो बहुत बहुत ये बातें जो है वो जानने की जरूरत है कि अगर आप विटनेस है तो आप विटनेस होके भी ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मैं जो स्टेटमेंट है अपने, वो अपने घर से दूं, ऑडियो वीडियो टेक्नोलॉजी के जरिए। मेरे पुलिस में भी जो स्टेटमेंट हो या फिर मेरे जो कोर्ट में भी स्टेटमेंट हो, वो ऑडियो वीडियो पद्धति से हो, जो प्रोसेस है वो उस टेक्नोलॉजी के रूप में हो, ताकि मेरी जो रोजमर्रा की जिंदगी है उस पर इफेक्ट ना हो। तो ये बहुत सारा भय होता था लोगों के डर में कि यार अगर हम इन्वॉल्व हो गए तो हमको भी मैटर में इन्वॉल्व होना होगा। तो आई थिंक हम सबको ये नए लॉज को जानने की जरूरत है कि कैसे उन्होंने नए लॉज में ये लाया है कि अगर आप विक्टिम हैं, रेप के विक्टिम हैं, तो आप घर से स्टेटमेंट दे सकते हैं, आपको पुलिस स्टेशन आने की जरूरत नहीं है, आप मैटर में भी दे सकते हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट बन गए हैं इसके लिए, ताकि बहुत ही कम समय में ये जो मैटर्स हैं, इनके जो ट्रायल्स है, ये खत्म हो जाए। तो वो जो 4 साल 5 साल 8 साल के समय तक ट्रायल चल रहा होता था, वो वाला जो जमाना है वो खत्म हो गया है नए क्रिमिनल लॉ से। तो बिल्कुल भी डरे नहीं जुडिशियल सिस्टम से, चुपचाप से वीडियो बनाने की बजाय लोगों को ये लगता है कि वीडियो बनाकर भी हेल्प हो जाएगी, बिकॉज वो जो कल्प्रिट है उसकी तो पिक्चर वहां पर आ ही जाएगी और वो भी बाहर हो जाएगी, तो हम इन अ वे हेल्प कर रहे हैं। तो वो वाली हेल्प की बजाय अब आप रियल में जाके हेल्प करना शुरू करें और बिल्कुल नहीं डरे जुडिशियल सिस्टम से स्टेटमेंट्स को लेकर, अपने राइट्स को जाने कि आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप टेक्नोलॉजी के जरिए इन्वॉल्व हो जुडिशरी में, आप हेल्प करने के लिए, और आप उसका इस्तेमाल करें। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा आप, खुशबू जैन, ऐसा नहीं है कि रेप अभी होने लगे हैं, ये पहले से होते आए हैं। कभी इनकी तादाद ज़्यादा हो सकती है, कभी कम हो सकती है। इसका एक सच पहलू ये भी है कि कई बार केस ज़्यादा रजिस्टर होते हैं, कभी वो रजिस्टर नहीं होते, उन्हें वैसे ही दबा दिया जाता है। रेप के पीछे मानसिकता आपको क्या समझ में आती है? मैं जानती हूँ आप साइबर लॉ एक्सपर्ट है, लेकिन बतौर महिला, एक सशक्त महिला, मैं ये आपसे पूछना चाहती हूँ कि रेप के पीछे ऐसी कौन सी मानसिकता होती है? क्योंकि इस पर भी कई रिसर्च की गई है। जब कोलकाता का केस सामने आया, पिछले ही दिनों में पढ़ रही थी कि रेप में जो सबसे ज़्यादा मंशा ये होती है, वो ये होती है पुरुष मानसिकता को दिखाने की कि हम ज़्यादा ताकतवर हैं, हम ये कर सकते हैं। पता नहीं क्या मेंटालिटी होती है इन आरोपियों की जो इस तरह के कर्म करते हैं। ये ना एक सोसाइटी का प्रॉब्लम है। आप अगर देखोगे तो एक तो मानसिकता का है कि कोई साइकोलॉजिकली ही किसी के ऊपर कुछ, कोई इंसान के साथ में गड़बड़ है, केमिकल इम्बैलेंस है, तो वो तो एक एक पहलू हो गया। दूसरा हो गया कि एज अ सोसाइटी हमने पेट्रियार्की सोसाइटी चलाई थी, जहाँ पे हमने विमेन्स को राइट ही नहीं दिए थे उतने कि वो कुछ बोले इन चीजों के बारे में। जो आप अगर देखोगे तो आप विमेन को एज अ प्रॉपर्टी मानते थे, एज अ प्रॉपर्टी ट्रीट करते थे। उनके राइट्स, उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस को उस तरीके से तवज्जो नहीं दे रहे हम इतने कुछ समय से। और उसी के साथ साथ अगर आप देखोगे एक और चीज, तो वो ये है कि जहां पर हमारा सिस्टम था वो इतना वीक था कि हम जब कंप्लेन भी करते थे तो हमें उस कंप्लेन को लेकर किसी तरीके का प्रोटेक्शन नहीं मिलता है, जस्टिस नहीं मिलता है, तो वो जो क्रिमिनल है वो स्कॉट फ्री चला जाता है। दूसरा आता है कि 8 साल 10 साल और आप उसका मिसयूज करते हैं सिस्टम का और आप फ्री हो जाते हैं। तो जब इस तरीके की चीजें माइंडसेट में होती है कि अगर मैं ये कर भी लूंगा तो कोई भय नहीं है, बिकॉज मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा, पहला पकड़ा गया तो मैं मैनेज कर लूंगा, मैनेज भी नहीं किया तो मैं समय के साथ में इस चीज का मिसयूज करके अपने आप को बचा लूंगा। तो ये जो है, ये एक और चीज है जो दिमाग पे साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट करती है, बिकॉज आप और मैं वो चीज हम कर लेंगे वो चीज अगर हमें उस चीज का डर नहीं होगा कि हम इससे हमको सजा नहीं मिलेगी। तो ये जो थॉट प्रोसेस है वो है। दूसरा, हमने एज अ सोसाइटी हमेशा ये सोचा कि एज अ वुमेन आप 8 बजे के बाद बाहर मत निकलो, पर हमने इस पे ध्यान नहीं दिया कि कैसे हम जितने भी ब्लैक स्पॉट्स है सिटी में उनको खत्म करें। हम बाहर की सोसाइटी इतनी स्ट्रांग कर ले वुमेन के लिए कि डर ना हो। हम इस तरीके से करें कि लड़कों को
बाहर रात में इस तरीके का वो ना हो कि हम कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें, इसका एक सिंगल जवाब नहीं है और एक लीगल जवाब भी नहीं है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, सोसाइटी का माइंडसेट चेंज करना, उसके साथ में हमारा जो एनफोर्समेंट ऑफ लॉ है उसको सख्त करना, उस जुडिशियल सिस्टम को सख्त करना, ये सारी चीजें हैं टेक्नोलॉजी का रूप, जहाँ पे स्टेट को आप इतना सिक्योर बनाए कि आपको और मुझे किसी भी समय पे कहीं पे भी जाने में डर ना लगे। तो ये सारी चीजें कॉम्बिनेशन ये है। माहौल और सिक्योर होना चाहिए और न जाने कब होगा। ऐसे कई सवाल हैं, जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो हम चार लोग बैठकर या तो ऑन एयर या तो ऑफ एयर डिस्कशन कर रहे होते हैं, लेकिन बड़ा दुखद होता है जब ये हालात ना तो सुधरते हैं और ना ऐसी घटनाएं रुकने का नाम देती हैं। मैं फिर से उस खबर पर आना चाहूंगी। खुशबू जैन, जबलपुर की ये घटना जब कल डिस्कस हो रही थी कि एआई के जरिए ऐसा ऐसा हो सकता है और ये 17 छात्राओं के साथ हुआ है, तो ये डरने वाली बात भी थी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एआई का जिक्र कर चुके हैं, एआई के बेहतर उपयोग पर बात कर चुके हैं और ये इंटरनेशनल लेवल पर हो रहा है। लेकिन भारत में इसका किस तरीके से इस्तेमाल नेगेटिवली हो रहा है, उसकी भी ये एक छाप है, उसका भी एक एग्जाम्पल है। क्या कोई ऐसा तरीका भी है कि इसके नेगेटिव उपयोग पर किसी तरह से रोक लग सके? नहीं, देखिए, कोई भी टेक्नोलॉजी जब आती है उसका किस तरीके से इस्तेमाल हो वो तो आप उस पर नहीं देख सकते। उसका मिसयूज भी हो सकता है, उसका गुड यूज भी हो सकता है, बट यहाँ पे टेक्नोलॉजी ही आंसर बन सकती है। बिकॉज अगर आप देखोगे तो बहुत सारे ये जो एआई टूल्स है जो ये चीजें करते हैं, वहीं पे आप सिक्योरिटी और अकाउंटेबिलिटी की बात अगर कर लें, लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी भी टूल पे जाकर अगर किसी की पिक्चर को मॉर्फ करने की कोशिश करती हूँ या कोई वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ या वॉइस को क्लोन करने की कोशिश करती हूँ, तो मेरे केवाईसी किए बिना वो चीज़ ना बने। प्रिवेसी का बहुत ख्याल रखें वो प्लेटफॉर्म्स, जिन प्लेटफॉर्म्स पे जाकर ये एडिटिंग होती है। तो अगर केवाईसी प्रॉपर हुई, अगर वो हुआ, वहाँ पे वाटर मार्किंग हुई कि ये जो वीडियो है ये कहाँ से बना है, ये XYZ टूल या ऐप के इस्तेमाल से बना है, तो जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है वो वहां जाकर उनसे वो डिटेल लेकर उनको पनिश कर सकती है, उनको अरेस्ट कर सकती है। दूसरा एक और है कि आप टेक्नोलॉजी, हमको सबको भी सीखने की जरूरत है, सबको, आप मुझे, कॉलेज अथॉरिटी, स्कूल अथॉरिटी से लेकर पुलिस को, ताकि वो ये समझे कि बहुत सारे जो टूल्स है वो बता देंगे इंस्टेंटली ये एआई इनेबल्ड तरीके से बना है या नॉन एआई तरीके से बना है या रियल है। और रियल भी है तो हम सबको ये भी जानने की जरूरत है कि मेरी प्राइवेट पिक्चर है और उसको रिडिक्यूल करने की कोई जरूरत नहीं है। कोई एक्सप्लिसिट पिक्चर आ भी जाती है तो एज अ सोसाइटी आपको मुझे रिडिक्यूल करने की बजाय उस इंसान को करना चाहिए जिसने ये सोचा कि वो इतनी प्राइवेट पिक्चर को बाहर ला सकता है। अच्छा, हम तो वो फिर भी मानने आम की लोगों की बात कर रहे हैं। ये छात्राएं जो कि आम सी छात्राएं हैं, पढ़ाई लिखाई कर रही थी, ये तो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े चेहरे तक इससे बच नहीं पाए। आप देख लीजिए, रश्मिका मंदाना हुई या फिर कटरीना कैफ हुई, आलिया भट्ट हुई, बड़े बड़े चेहरों के साथ ये सब कुछ हो चुका है। कंप्लेंट वहां से भी दर्ज की गई, लेकिन ये केसेस रुके नहीं। लोग सोचते हैं कंप्लेंट करेंगे भी, जांच चलती रहेगी, वो चीजें तो वापस से ठीक हो नहीं पाएंगी जो एक बार हो चुकी हैं। अगेन सी, आप जिस वर्ल्ड में हो, इंटरनेट की वर्ल्ड पे, हमको ये भी समझने की जरूरत है कि ये जो ऐप्स है, ये नहीं होता कि आपके यहाँ बॉम्बे, दिल्ली या फिर भोपाल से बन रही है। ये हो सकता है कहीं केमन आइलैंड से ऑपरेट कर रही है, तो वहां से उस चीज को लाना, उसको पकड़ना, उसको इन्वेस्टिगेट करना, और अगर ब्लॉक भी कर दिया, सरकार के पास प्रोविजन है कि वो ये सारी एप्स है जो इलीगल तरीके से चल रही है, जिनका इस्तेमाल पर्पस ही इलीगल है, वो उनको ब्लॉक कर सकती है कि वो इंडिया के जुरिस्डिक्शन में ब्लॉक हो जाए। पर होता यह है कि ये ब्लॉक करने के बाद में भी अगले दिन फिर से आ जाते हैं। ऐप स्टोर पे भी कोई ऐप लाने के लिए $50 की फीस लगती है, तो ये फिर से बार बार ऐप स्टोर्स पे भी आ जाते हैं ब्लॉक करने की बजाय। तो इसके लिए आई थिंक हमें एक डेडिकेटेड पूरी विंग चाहिए जो टेक्नोलॉजी को समझे, जो कंटिन्यूसली मॉनिटर करे। जैसे ऑफलाइन हम मॉनिटर करते थे कि कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है तो उनको पकड़ा जाए, ऐसे ही ऑनलाइन मोड में भी देखने की जरूरत है कि कहीं कोई किस तरीके की ऐप्स आ रही है। ये सारी जो टूल्स आ रहे हैं जिस तरीके से आप मॉर्फ कर सकते हो, क्लोन कर सकते हो, एक्सप्लिसिट वीडियोस बना सकते हो, या फिर कंटेंट को मॉडरेट कर सकते हो, तो इन सबको रेगुलरली चेक करके इमीडिएट बेसिस पे ब्लॉक करें ताकि उसका इस्तेमाल आम जनता ना कर पाए क्रिमिनल एक्टिविटीज के लिए। दूसरी, मैं फिर से बोल रही हूँ, एज अ सोसाइटी ये सारी छोटी लड़कियां हैं, आप अगर देखेंगे तो इन पे साइकोलॉजिकली बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो जाएगा लाइफ लॉन्ग। तो हमको सोसाइटी को चेंज करने की बहुत सख्त जरूरत है, हमारे माइंडसेट को चेंज करने की जरूरत है कि हम बिल्कुल भी शेमिंग ना करें
किसी भी लड़की की, किसी भी औरत की, किसी भी आदमी की जिसके साथ में ये हुआ है, वो विक्टिम है, आप उसको और विक्टिमाइज कर रहे हो, आप उसको ब्लेम कर रहे हो। तो हमको वो चेंज करना पड़ेगा माइंडसेट, और हमको ये जरूरी रखना पड़ेगा कि आ गया तो आ गया वीडियो, कोई बात नहीं, उनके ठीक साथ है। गलत हुआ है। यानी न्यूट्रल होने की कोशिश करनी पड़ेगी। जो छात्राएं यहाँ पर पैनिक कर गई थी, पैसे भी दे दिए थे, और अब विरोध हो रहा है आम छात्राओं के जरिए भी, एबीवीपी के छात्रों और एनएसयूआई के छात्रों के जरिए भी। लेकिन इससे पहले भी हमने देखा है एआई के जरिए फर्जी कॉल, फर्जी वीडियो कॉल करके पैसों की ठगी होती रही है। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है लड़कियों के साथ हो रही है, घर के बड़े बुजुर्गों के साथ तो अक्सर ऐसे बहुत से फ्रॉड केसेस हो चुके हैं। तो बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। एआई के बहुत से फायदे हैं तो बहुत से नुकसान भी हैं। खुशबू जैन, आपने बहुत अच्छे तरीके से हमारे दर्शकों तक ये जानकारी पहुंचाई, हमारे साथ जुड़ी आप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।